छात्र संघ चुनावों की अटकलों पर विराम लग चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री के दिए बयान से यह साफ हो गया है कि प्रदेश में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों का विरोध बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव की अटकलों पर लगा विराम। उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। सरकार के फैसले से छात्र नेता नाराज। अभी केवल शिक्षा का स्तर और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्टाफ की और व्यवस्था कर रहा हूँ और आगे सरकार चुनाव को लेकर क्या रहेगा सर? अभी सरकार उच्च शिक्षा मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम के इस बयान के साथ ही प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रही गहमा गहमी खत्म हो गई है। बयान से साफ है कि ना इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे, ना ही उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान ने जब इस बाबत डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से सवाल किया तो उन्होंने राजस्थान में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता के सुधार की बात कही। सरकार के इस फैसले के बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों का विरोध बढ़ गया है। हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव ना करवा के युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रहे हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी और पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होते हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप छात्र संघ चुनाव तो करवाइए। छात्रों के लिए हमने पहले भी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हमने बात रखी थी और मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं और नए युवाओं को राजनीति में आने का एक मौका दिया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आखिरी फैसला सरकार करे। इधर उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार राजस्थान में इस साल छात्र संघ चुनाव करवाने के मूड में सरकार नहीं है। ऐसे में सरकार चुनाव पर रोक को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करेगी, क्योंकि पुरानी सरकार छात्र संघ चुनाव को स्थगित करने का आदेश जारी कर चुकी थी। ऐसे में इस साल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी करने के बावजूद अब तक चुनाव को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, यह बीजेपी सरकार का छात्र विरोधी फैसला है। मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। इसमें जो छात्र पढ़ने आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और यही नेता, छात्र नेता जो तानाशाही प्रशासन होता है कॉलेज और विश्वविद्यालय का, उनके खिलाफ मोर्चा खोलता है, उनकी नाक में नकेल डालने का काम करते हैं और यही छात्र नेता आगे चल के भविष्य की राजनीति का भी हिस्सा बनते हैं। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव न कराने का निर्णय लिया है जो कि निंदनीय है, जबकि समस्त छात्र संगठन, समस्त छात्र चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो और उन्हें भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार, जो कि जनता के द्वारा नकार दिए जाने से भयभीत है, आज छात्र संघ चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से ये छात्र हितों पर और छात्र राजनीति के माध्यम से जो प्रदेश के विकास के लिए मुख्य धारा की राजनीति में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके हितों पर कुठाराघात है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग ने वार्षिक कैलेंडर में जुलाई से 2 सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव के आयोजन के साथ ही छात्र संघ पदाधिकारी के कार्यालय के उद्घाटन का वक्त भी दिया था, लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जबकि चुनाव से 21 दिन पहले सरकार के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तय वक्त बीत चुका है और ऐसे में चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने की संभावना न के बराबर है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पोखरण थाना पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। डीएसटी टीम के साथ जो है पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 41 ग्राम एमडी जब्त की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
तो पोखरण से ये जानकारी। नशे के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 41 ग्राम एमडी जब्त कर लिया गया है। कोटा शहर में शुक्रवार रात स्टेशन रोड पेट्रोल पंप के पास पर जो है बड़ा हादसा हो गया। यहां एक भारी भरकम पेड़ जो है गिर गया और उसके नीचे एक कार दब जाने से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं पेड़ गिरने से मुख्य रास्ता भी अवरुद्ध हो गया। मौके पर भीमगंज मंडी थाना पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। पेड़ को हटाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में कई पुराने और कमजोर पेड़ अब भी सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद है, जिनके गिरने से भविष्य में बड़े हादसे हो सकते हैं। कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, लेकिन अनूपगढ़ जिले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां जीवन और मृत्यु सरकारी कर्मचारियों के हाथों में है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साहब, मैं अभी जिंदा हूं। सरकारी दस्तावेज मुझे मुर्दा बता रहे। फरियाद कर कर गई हार, अब किससे लगाऊं गुहार? कहां से लाऊं जिंदा होने का सबूत? – 2021 में रिलीज कागज फिल्म याद है आपको? इसमें एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसे सिस्टम ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है। 18 साल तक वो शख्स अपनी पहचान के लिए लड़ता है और अंत में खुद को जिंदा साबित कराने में कामयाब रहता है। अब रील से रियल की तरफ चलते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं भंवरी देवी। सरकारी दस्तावेज इन्हें जिंदा बता रहे हैं, लेकिन कुर्सी पर काबिज जिम्मेदारों ने एक झटके में इन्हें मुर्दा करार दे दिया। तब से ये हलकान है। आगे की कहानी खुद पीड़िता की जुबानी सुनिए। क्या नाम है माता जी? भंवरी देवी। आज यहाँ कैसे आए हो कैंप में? पेंशन बंधान है। तो पहले पेंशन नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, बंद होगी। कारण? कारण क्या, मर गई। किसने कहा? पंचायत घराला ने। 8 महीनों से? हाँ। तनख्वाह आपको पेंशन नहीं मिल रही? नहीं मिली। आपको मृत घोषित कर दिया गया? हाँ। तो आप क्या आगे क्या मांग करना चाहती हैं? अब मेरी पेंशन चालू होनी चाहिए। गड़साना की धक्का बस्ती की रहने वाली भंवरी देवी की साल 2015 में दिव्यांग पेंशन शुरू हुई, जिसे पिछले साल यानी दिसंबर 2023 में बंद कर दिया गया। भंवरी पिछले 8 महीनों से पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। खुद को जिंदा साबित करने के लिए भंवरी देवी ने हर ओहदेदार के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन गुहार पर गौर करने के बदले पीड़िता को इग्नोर करने का हर संभव प्रयास किया गया। लेकिन भंवरी देवी की जिद के आगे अब जिम्मेदारों को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। तभी समाज कल्याण अधिकारी वरिष्ठों तक भंवरी देवी का मसला पहुंचाने की बात कर रहे हैं। भंवरी देवी का प्रकरण ऐसा है कि इसके बारे में पूर्व में सत्यापन के समय इसका कोज ऑफ डेथ दिखा कि इनकी पेंशन रोक ली गई है, जबकि भंवरी देवी जीवित है, हमारे सामने भी आई है। तो इसके बारे में उच्चाधिकारी को लिखा जाएगा, मार्गदर्शन लेके आगे इनको इसका लाभ दिया जाएगा। बहरहाल कागजों में मारने के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। देखना है कि भंवरी देवी को आखिर कागजों में नया जीवन कब तक मिलता है, साथ ही कागजों पर इन्हें मृत घोषित करने वाले अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई होती है। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी दिनेश जाट, धीरज और सुनील बिश्नोई गिरफ्तार हुए हैं। भारतीय मुद्रा को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर कि ये धोखाधड़ी का पूरा मामला है। महामंदिर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देना है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। आरोपी दिनेश जाट, धीरज और सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेले का आज तीसरा दिन है। बड़ी संख्या में देश प्रदेश के भक्त रुणीचा नगरी पहुंच करके अमन चैन खुशहाली की कामना जो है वो कर रहे हैं। वहीं भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था वहां पर किए हैं, जिससे यहां आने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो। यहां आने वाले भक्तों से बातचीत किया हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू, सुनिए। बाबा रामदेव के भक्त देश प्रदेश से रामदेवरा पहुंच बाबा रामदेव के द्वार पहुंच अमन चैन खुशहाली की मंगल कामना कर रहे हैं। बाबा रामदेव की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना करके रामदेश्वर तालाब में डुबकी लगाकर अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए बरसात का मौसम है, बाबा रामदेव का भक्त अमन चैन खुशहाली की कामना को लेकर बाबा रामदेव के द्वार पहुंच चुके हैं। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन उसका सामना करके भी बाबा रामदेव के भक्त यहाँ रामदेवरा पहुँच चुके हैं। देश प्रदेश के पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कई प्रांतियों से यहाँ भक्त यहाँ पहुँचे। बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, वो बाबा की भक्ति में विशेष मग्न होकर यहाँ बाबा रामदेव के द्वार पहुँच रहे हैं और विशेष कामनाएं कर रहे हैं। क्यों रामदेवरा में इस वक्त बारिश का दौर जारी है और बारिश की सामना कर भी यहाँ भक्त यहाँ पहुँच करके विशेष कामनाएं कर रहे हैं। हाथों में झंडे लेकर पहुँच रहे हैं, कई जोत लेकर पहुँचे, कई घोड़े लेकर पहुँचे। आप कहाँ से हो, क्या मनोकामना मांग रहे हो? मैं सर्वोत्तम बजाज कलकत्ते से आया हूँ, बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ। मैं पिछले 10 सालों से भादवे मेले में आ रहा हूँ बाबा के दर्शन के लिए, और बाबा ने मेरी सारी मनोकामनाएं आज तक पूरी की है। बाबा से मांगने का मेरे को कभी दरकार नहीं पड़ा। बाबा बड़ा दयालु देवता है। आप कितने लोग आए हो, कितने दिन पैदल यात्रा करके आए या गाड़ी से आए? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। मैं कलकत्ते से बीकानेर ट्रेन में आकर के बीकानेर से फिर रामदेवरा आया हूँ। क्या विशेष अब की बार क्या बाबा से मांगोगे? बाबा से मांगने के लिए मैं बहुत लंबी लिस्ट लेके आता हूँ, लेकिन बाबा के दर्शन होते ही वो सारी लिस्ट ऑटोमेटिकली बाबा पूरी कर देता है। अब की बार बाबा रामदेव के मंदिर में आप पिछली बार भी अब भी आ रहे हो, उसमें क्या अंतर लग रहा है? व्यवस्था को लेकर क्या कहोगे? व्यवस्था पिछले बार से इस बार सुलझी अच्छी हुई है। पिछले बार व्यवस्थाएं थोड़ी सी टेढ़ी थी। पुलिस प्रशासन और मेला कमेटी अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिससे भक्तों को दर्शन बहुत अच्छे से और आराम से होए। हमारे साथ और भी मौजूद है यात्रा करके। भाई साहब, क्या कहोगे बाबा के भक्तों? कहाँ से आ रहे हो? नागौर से। क्या मनोकामना पैदल यात्रा करके आओ? नहीं सर, ऐसे ही इच्छा पूर्ण। कितनी बार आ रहे बाबा रामदेव मंदिर? लमसम 17-18 साल हो गए। अरे वाह, क्या विशेष कामना करोगे? विशेष आशीर्वाद चाहिए बाबा का। हमारे साथ और भी मौजूद है। भाई, क्या कामना करने के लिए आए बाबा के द्वार? बाबा के द्वार ऐसे ही। वाह, कई देखो बाबा रामदेव के भक्त है, उत्साह के साथ रुणीचा धाम पहुंच रहे हैं और अमन चैन खुशहाली की विशेष कामना करें। इस बार प्रदेश में मानसून सक्रिय तो भी यहाँ बाबा के भक्त उत्साह के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। कैमरामैन चंद्रमन के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, रुणीचा धाम रामदेवरा। जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र के केरालिया निवासी एक भील परिवार ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए घायल हुए हिरण के बच्चे को 5 माह तक पाल पोषण करके वन विभाग के कार्मिकों को सुपुर्द किया। केरालिया गांव के पास करीब 5 माह पूर्व एक हिरण ने बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद आवारा कुत्तों ने हिरण और उसके बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें हिरण की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जब केरालिया निवासी पपुराम भील ने कुत्तों को हिरण के बच्चे पर हमला करते देखा तो उसने कुत्तों को वहां से भगाया और बच्चे को घर ले आए और 5 महीने तक बकरी का दूध पिला करके बच्चे को पाला। 5 महीने में हिरण का बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ व तंदुरुस्त हो गया है। हिरण के बच्चे के पूरी तरीके से स्वस्थ होने पर उसने हिरण के बच्चे को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। क्षेत्र के केरालिया गांव में भील समाज ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जो आज से 4-5 महीने पहले कंपनी की फेंसिंग के अंदर इनको एक हिरण का बच्चा मिला था जो बगर माँ का था। वो अपने घर पे लेके आए थे। घर पे लाकर उन्होंने 4-5 महीने उनकी देखभाल की और बकरी का दूध पिला के बड़ा किया। एक छोटा बच्चा हिरनी का मिला, बकरी चरा रहा था, उसमें कंपनी के अंदर जाली फंसा हुआ था, उसको पकड़ के लाए, भेड़ बकरी का दूध पिला के बड़ा किया। 4-5 महीने हो गए। बीसलपुर बांध से बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें कि बीसलपुर बांध आखिरकार पूरी तरीके से लबालब हो गया है, जिसके बाद बांध के 2 गेटों को खोल दिया गया है। संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बटन दबा करके बांध के गेट ओपन किए। देखिए रिपोर्ट। आखिर इंतजार हुआ खत्म। जयपुर अजमेर के लिए आई शुभ घड़ी।
2 साल बाद छलका बीसलपुर बांध। कानों में पड़ रही कलकल की ध्वनि दिमाग को आश्वस्त कर रही है। अब प्यास को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बीसलपुर बांध से बड़ी खबर सामने आई है। बीसलपुर बांध आखिरकार पूरी तरह से लबालब हो गया है, जिसके बाद बांध के 2 गेटों को खोल दिया गया है। बीसलपुर बांध के गेट खोलने से पहले गुरुवार रात को ही चेतावनी का हूटर बजा दिया गया था। इसके बाद शुक्रवार को पूजा अर्चना हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, कलेक्टर डॉक्टर सौम्य झा, बीसलपुर एसई वीरेंद्र सिंह सागर शामिल हुए। इसके बाद मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बटन दबाकर बांध के गेट नंबर 9-10 को 1-1 मीटर खोलकर पानी को बनास नदी में छोड़ा। देखिए, प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे इंद्र देवता राजस्थान पे इस बार अच्छे मेहरबान रहे। हमारे राजस्थान प्रदेश के अधिकांश जो बांध है वो भर चुके हैं और हमारी भजनलाल जी की सरकार का ये पहला मानसून है और पहले ही मानसून में अच्छी वर्षा हुई और विशेष तौर से हम आज बीसलपुर के गेट खोलने आए क्योंकि बीसलपुर लबालब हो गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने उम्मीद जताई कि ईआरसीपी का काम पूरा होने के बाद बीसलपुर बांध हमेशा भरा रहेगा। साथ ही उन्होंने ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ईआरसीपी का पानी आने के बाद बीसलपुर सदा लबालब रहेगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए हम तेजी से ईआरसीपी पे काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता हमेशा ईआरसीपी को लेकर बात करते रहे, जनता को सिर्फ भ्रमित करते रहे। डीपीआर हमने केंद्रीय जल आयोग को सबमिट करा दी है, मध्य प्रदेश ने भी करा दी है और जल्दी केंद्रीय, क्योंकि इन सब का निर्णय केंद्रीय जल आयोग लेता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपनी जो डीपीआर में सबमिट कराई है वो दोनों को मिश्रित करके केंद्रीय जल आयोग इसको पब्लिश करेगा। पब्लिश करने के बाद वो सबके सामने आएगी। अब 2 साल तक जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए पेयजल आपूर्ति नियमित हो सकेगी। सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। पूर्ण भराव क्षमता छूने का मतलब ये है कि 2 साल तक इस बांध से पेयजल सप्लाई अब नियमित की जा सकेगी। मंत्री सुरेश रावत, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा समेत बीसलपुर बांध के तमाम अधिकारियों ने यह पूजा अर्चना के बाद बटन दबाकर ये 2 गेट खोलने की प्रक्रिया है वो की और ये बांध का पानी बनास नदी में अब निरंतर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। टोंक से बड़ी खबर आपको बता दें, पीपलू में लगातार बारिश का दौर जारी है। मानसून सीजन में 7वीं बार उपखंड मुख्यालय जो है टापू बना। पीपलू आने जाने वाले सभी 11 रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं और पीपलू कस्बे के लोग अभी अपने ही घरों में कैद हैं। आसपास के गांवों में भी यही हालात बने हुए हैं। पीपलू से नाथड़ी मार्ग पर भोपतिया नाला उफान पर है। सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से जो संपर्क है वो भी कटा है। तेज बहाव में लोग जान जोखिम में उठा करके नाला पार करते हुए दिख रहे हैं। प्रशासन ने मिट्टी डाल करके रास्ते से आवागमन बंद किया है। तो 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए टोंक के पीपलू की ये तस्वीर, जहां पर भारी बारिश की वजह से किस हिसाब से लोगों को परेशानी हो रही है, आप इस तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आज गणेश चतुर्थी का महापर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। गजानन को मोदकों का भोग लगाया जा रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष आयोजन किया गया है। जयपुर के सिद्धिविनायक मंदिर गणेश में भक्त उमड़े हुए हैं। उसकी तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, गणेश जन्मोत्सव की धूम आज चारों तरफ देखने को मिल रही है। सर्किट हाउस गणपति कोटा की तस्वीर आपको दिखा रहा है, सिरोही के माउंट आबू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर की ये तस्वीर, जहां पर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर 3 दिवसीय गणेश मेले में प्रदेश ही नहीं अन्य प्रांतों के कोने कोने से भी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही कसक है, रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंच करके भगवान गणपति के दर्शन की।
पिछले सालों की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भंडारे भी ज्यादा तादाद में लगाए गए हैं। त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला आज अपने पूरे परवान पर है। लाखों की तादाद में जन सैलाब रणथंभौर में उमड़ रहा है। रणथंभौर की हरी भरी वादियां भगवान गणपति के जयकारों से लगातार गुंजायमान है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मार्ग के स्थित गणेश धाम के पास में, जहां पर भंडारों पर भी जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार उमड़ रही है। दूर दराज से लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहां पर आते चले जा रहे हैं और भंडारों में बड़ी मान मनोहार के साथ में प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, जहां पर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भगवान गणेश की अद्भुत रूप से जन्मोत्सव की झांकी सजाई जाएगी और लोग उस झांकी के दर्शन करेंगे। भगवान गणपति के जन्मोत्सव की झांकी के साथ में महाआरती होगी और उसके बाद में प्रसाद वितरित किया जाएगा। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या और किस तरीके का माहौल है आज? सर्वप्रथम तो गणेश जी महाराज को नमन, और मैं मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। किस तरीके का माहौल है भंडारे पर आपके? भंडारे पे हमारे कचौरी और पेठा जो हम दे रहे हैं, क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं है। कितने साल से लगा रहे हैं इसको? 23 साल हो गए हमारे इस भंडारे को लगाते हुए। कितने लोग अब तक प्रसादी प्राप्त कर चुके हैं? इसमें मेरे यहाँ पर कम से कम 60,000 श्रद्धालु प्रसादी पा चुके हैं और इतने ही श्रद्धालुओं को और प्रसादी दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और पुलिस प्रशासन के लिहाज से भी मेले में व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से लगभग 1200 पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। परिवहन की 35 बसें हैं वो आवागमन के लिए लगाई गई हैं। चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। मंदिर में तो गणेश चतुर्थी का महापर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है और उदयपुर से कपिल श्रीमाली संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? वहां पर अभी क्या तैयारियां हैं, जरा दिखाइए। लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। संभाग का सबसे बड़ा बोहरा गणेश का मंदिर है, जिसके प्रति मेवाड़ वासियों की खासी आस्था है और बोहरा गणेश रिद्धि सिद्धि के नाता है। आज आप देखिए गणेश चतुर्थी का दिन है और ऐसे में बोहरा गणेश का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। इस समय श्रृंगार का जो कार्य वो पुजारी परिवार द्वारा आप देखिए किया जा रहा है। हम बोहरा गणेश जी के दर्शन हमारे दर्शकों को करा रहे हैं। बोहरा गणेश जी की ये वो मनमोहक प्रतिमा है जिसका आज आकर्षक विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, क्योंकि आज गणेश जी का दिन है, गणेश चतुर्थी है। और आप देखिए कि पूरे दिन आज मंदिर में विभिन्न तरह के अनुष्ठान किए जाएंगे और लोगों की बड़ी भीड़ जो है वो लोगों की आप देखिए देखी जा रही है। शांतिप्रिय तरीके से दर्शन कर सके, सभी को दर्शन का मौका मिले, इसको लेकर महिला पुरुषों की अलग अलग कतारें लगाई गई है। बाहर से ही काफ़ी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। पुजारी परिवार के सदस्य हमारे साथ में। आज किस तरह से कार्यक्रम? मैं बोहरा गणेश जी मंदिर पुजारी इंद्र कुमार जोशी। बोहरा गणेश जी मंदिर में सुबह 4 बजे से क्या कि दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ, दर्शन नहीं आ रहे हैं और सुबह 6 बजे से अभिषेक हो रहा है और अभिषेक होने के बाद में श्री बोहरा गणेश जी प्रभु का सोने के बरक की आंगी हो रही है और सोने की बरक की आंगी के बाद में सोने का श्रृंगार होगा और सोने के श्रृंगार के बाद में 12:30 बजे महाआरती होगी और आरती के बाद में लाडू महाप्रसाद का भोग लग रहा है और अभी प्रसाद चढ़ रहा है और ऐसी भीड़ चलती रहेगी दिन भर। बिल्कुल, देखिए आज पूरे दिन जो लोगों की भीड़ है वो रहेगी, जैसा कि पुजारी परिवार के लोग बता रहे हैं। कुछ लोग उनसे हैं। मैडम, आज गणेश चतुर्थी दर्शन करने आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आती है। बहुत अच्छा लग रहा है गणेश चतुर्थी पे भगवान के दर्शन करके, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। देखिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर जो भक्त हैं वो अपने भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मैं मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए बेहद आकर्षक सजावट बोहरा गणेश मंदिर में की गई है। ये मंदिर पूरे मेवाड़ वासियों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है और यहाँ पर जो बोहरा गणेश कहा जाता है कि ये
धन देने वाले भगवान है, रिद्धि सिद्धि के दाता है और ये विशेष जो आस्था का केंद्र है वो मेवाड़ वासियों के लिए बने हुए हैं। करीबन ये मंदिर 400 साल बताया जाता है कि उससे ज़्यादा पुराना है और अभी आज आप देखिए गणेश चतुर्थी का दिन है, ऐसे में पूरे मंदिर प्रांगण में साज सज्जा की गई। बिल्कुल कपिल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।